खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। पहली बात तो भाई खास हरियाणा टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदमपुर इलेक्शन में पूरा जोर शोर था, जो नेताजी हैं चाहे किसी भी पार्टी है क्यों नहीं है, दिवाली है वह भी मेरे हिसाब से तो ग्राउंड लेवल पर ही मनने लग रही है। और आज डोबी गांव में हाँ डाणिया में और इतने सारे जो यहाँ पर ग्रामीण हैं पहुँच रहे हैं। जयप्रकाश जेपी जी हैं, बातचीत करांगे किस तरह की दिवाली का अनुभव कर रहे हैं, किस तरह से ग्राउंड लेवल पर। पूरा आज भाई शामी सामने आज। राम राम जी प्रधान जी। राम राम। पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और मैं भी आपके माध्यम से जो आपके दर्शक साथी हमें देख रहे हैं उनको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली दिवाली हम सब के लिए समृद्धि और शांति लेकर के आए। तो इसमें आपने एक बात को नहीं कही जो आप मैंने कही करो भाई इस दिवाली पे मैं आदमपुर वाले कहूँ तो सद्बुद्धि दे तो थोड़ा घना बरगला हुआ नहीं थोड़ा सा हुआ भी। देखो अब चुनाव है, लोग नहीं बरगला रहे, उम्मीदवारों के अभिभावक बरगला रहे हैं। और वो अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई खास बात नहीं है। हम चुनाव जीते भी, हम चुनाव हारे भी हैं। लेकिन जिस जैसे जैसे हार बढ़ रही है और जो बुखलाहट है, अलगलन प्रचार, अलगलन आरोप लगा करके कभी वोट नहीं मिला करते, नेगेटिविटी से वो कभी वोट नहीं मिलते। तो एक वीडियो देखी थी जनता टीवी पे मैंने देखी थी वहाँ, जिसमें एक डिबेट चल रही थी। और उससे पहला मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी देखी जिसमें कहा था भाई फेंकना है तो कुछ बड़ी फेंको, मोदी तभी बड़ी फेंको। तो उसमें कह रहा था मैं आदमपुर ने पेरिस बना दूंगा जी। हमारा तो ये बात हजम नहीं हुई जी, बाकी आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर सको। आदमपुर तो भी पेरिस ही है। तो लोगों के चूड़े खराब हो गए, पैदल चलने गोड्डे खराब हो गए, गाड़ियाँ के रिम खराब हो गए, व्हील बैलेंसिंग करानी पड़ती है लोगों के। तो पेरिस तो यही पेरिस तो है। और उस पेरिस को तो इनके लिए तो पेरिस जा सकते हैं ये परिवार तो, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति पेरिस तो दूर रही कि जिस तरह की हालत है। अभी मैं बाजार में से आया हूँ, तो बाजार के अंदर जब हम गए तो इतनी धूल, इतनी मिट्टी। दिवाली का त्यौहार है, स्टॉल लगाए हुए हैं लोगों ने, मिठाई के हैं, किसी ने पटाखों के हैं, किसी ने किसी चीज़ के बर्तन के हैं, क्योंकि सेल होती है। दुकानदार की दुकानदारी फेल कर दी है। तो ऐसी पेरिस भगवान कहीं भी ना बनवाई। तो आप यहाँ तय नहीं रहे विधायक, पिछली बार कुलदीप जी रहे थे। और एक प्रोग्राम मैंने कल देखा था जिसमें एक बंदा ने बोला जी आप मेरा नाम जानो हो, कुलदीप जी यहाँ तय। उन्हें बोले ना जी मैं तो कौन जानता आपका नाम। नहीं बोले मैं आप तो 3 बार मिल लिया। नहीं बोले नाम याद कौन तुम्हारा क्या करवाओगा। तो आप नहीं बता दो आप किसी दिन मिलो हो भूलो हो गए, आप भी नहीं कह दो ना मेरा याद कौन है। देखिए कुलदीप के साथ तो कम से कम मेरी तुलना नहीं करनी चाहिए। ये तो नाम ही 4 आदमियों के जानता है। 2 इसके लड़के, एक इसकी बीबी, एक इनकी लड़की, एक खुद। बाकी इन्होंने तो नाम तो अगर जानता होता, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल ने जिस तरीके से काम किए थे उनके काम को आगे बढ़ाता, उनके काम को रोशन करता। इसने तो बल्कि उनके किए हुए कामों को धूमिल करने का काम किया। 26 साल से आदमपुर की बदहाली का कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो केवल कुलदीप बिश्नोई जिम्मेवार है और दूसरा कोई नहीं है। एक बात और, जब भी जनता का बीच में जावा हाँ पूछा हाँ कि भाई विकास का बारे में थोड़ा बताओ। नहीं बोले भाई भजनलाल जो करके चलिया गया उसका ऊपर कदे कली भी नहीं करवाई थी, और तो क्या करवावा था। उसको सारी प्रॉपर्टी बेच गया, एक या दुकान बच रही है, बाकी तो सारी संपत्ति यहाँ से बेच के चला गया। या भी साले तो डूंगा में कहाँ है पानी पड़ा है। यानी कि इस व्यक्ति की सोच नहीं। इसलिए मैं आदमपुर के लोगों से कहता हूँ, अपने कहावत है देवी बना बलामान ने कुणबा खीर खावा है। तो आदमपुर के लोग जयप्रकाश को जिता देंगे। मैं तो विधानसभा में जाकर के आदमपुर की बदहाली को दूर कराऊंगा। और कुलदीप बिश्नोई लंदन रहने लग जाएगा, वो इंग्लैंड जाना चाहे, दोनों का काम बढ़िया हो जाएगा। जब पूछा गया कि जिस तरह से आप यहाँ पर गैर मौजूद रहो हो, आप विधायक होंगे भी अड़ घाट हाजरी दे हो, तो उसका भव्य भी क्यों लोग मन में नहीं है कि विदेश भेज जाएगा विधायक बना इतनी गड़ा ठोकर लेकर आवांगे। उसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा, वो तो पता ही है कि लंदन से आया है 3 वर्ष के बाद, पढ़ता ही इंग्लैंड में है। लेकिन अब तक की जिम्मेवारी कुलदीप की थी। और कुलदीप ने सबसे पहले तो अजूल फजूल बात बयानबाजी करने से
जनता को ये बताए कि तेने इस्तीफा क्यों दिया है, कौन परिस्थिति थी उसके सामने जिससे कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई एक मामले में बड़ा बदनाम है, डील गिव एंड टेक करता है। आपको याद होगा 2009 में जब मेरे मुकाबले में बहुत पाड़ा क्रॉस नहीं किया, पाड़े के ऊपर हाथ लगा पाया, वो भी मेरी किस्मत कमज़ोर थी। तो उस वक्त से लेकर के आज तक इन्हें क्या किया, 2 मौके मिले राज के। 2009 में एक कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लेता, कांग्रेस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रही थी और ये कांग्रेस में इलाके का विकास करता। लेकिन इलाके की अगर सोच थोड़ी सी होती तो ये कांग्रेस के साथ चला जाता। खुद डील करने में व्यस्त रहा और 5 विधायक छोड़ के चले गए, ना ही अपनी पार्टी का रहा। इसका सगा भाई चंद्रमोहन, उसको लेके आओ ना अपने साथ, क्योंकि चंद्रमोहन को पता है कि बिना कांग्रेस पार्टी इनका भला नहीं हो सकता। यह तो वीडियो भी पहले भी वायरल हुई थी, क्या भाई मैंने बिश्नोई समाज का अगर कोई भला कर सका है तो कांग्रेस पार्टी ही कर सका है। तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ बिश्नोई समाज का भला किया भी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने समाज का भला नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने तो सारे सभी समाजों का भला किया। कांग्रेस पार्टी में मानवता के उत्थान के लिए काम करती है और कांग्रेस पार्टी में मानवता है। आज की सरकार में तो मानवता है ही नहीं, संवेदनशीलता है ही नहीं। यानी कि जिस पार्टी में आप ये देखिए कि आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, कभी इनकी बेचारी लाठियों से पिटाई हो, कभी पानी के बचावों से इनको गिला किया जाए, 6-6 महीने के बच्चे बिलखते इनकी गोदों में। मतलब इतने निर्मोही सरकार मैंने तो कभी ज़िंदगी में देखी नहीं। किसान बैठे रहे 1.25 वर्ष तक, 703 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी, फिर बिल वापस लेना पड़ा। अब स्कूल बंद कर दिए, छोटी छोटी कन्याएं किस तरीके से अपने स्कूलों को खुलवाने के लिए धरने पर बैठी है। ये तो बिल्कुल निर्दयी सरकार है और मैं तो यही कहता हूँ कि भाजपा से पीछा छुटाओ और इस प्रदेश को बचाओ। तो एक पत्रकार ने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया था, उसके आपने बचाव में कहा था कि जाकर ने सीढ़ी मांग ली। मैं हम भी पूछा वो कौन सी सीढ़ी है जी, एक बार आज तो दिवाली का दिन है यार, ये बात ना करो, तो कल ना अपलोड करते हैं जी के। देखिए मैंने इसलिए कहा था कुलदीप बिश्नोई ने बताना तो ये चाहिए, चुनाव होता है मुद्दों का, विकास, क्योंकि सत्ताधारी दल में था, यहाँ का एमएलए था। अब आप कहोगे सत्ताधारी दल में तो था, विपक्ष में था। नहीं फिर यहाँ तो एमएलए था, विधायक तो था नहीं, सत्ताधारी दल में था। मैं फिर रिपीट करता हूँ। अच्छा। मनोहर लाल जी ने ये कहा, जब इसने कहा कि मनोहर लाल जी मेरे सभी गुनाह माफ कर दो, मैंने बीजेपी के खिलाफ बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल किया, अब मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ। देखा होगा पाँव में पड़ा था, गुनाह माफ करवा रहा था। और मनोहर लाल जी ने कहा कि सच्चाई हर इंसान के मुंह से निकलती है कभी न कभी। उन्होंने कहा कि कुलदीप जी तो हमारे बहुत पहले संपर्क में थे, लेकिन हमने कहा कि हम जब इसका प्रयोग करेंगे तब इसको ले लेंगे। यानी कि ये शब्द प्रयोग, नेता को यदि पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष या कोई समाज अगर प्रयोग की बात करता है, प्रयोग करता है उसका, तो ऐसे व्यक्ति को लानत है, ऐसे नेता को, कि जो दूसरों के प्रयोग में हो। जिन लोगों ने इसको चुन करके भेजा है वो इसलिए भेजा था कि पार्टी के साथ और जनता के साथ ठगी करे और उनके प्रयोग में आए। तो इसलिए इसका तो ये बताना चाहिए, इसने 1-1.5 साल से राज में है, ये बहुत दिन पहले इसकी फिक्सिंग हो गई थी बीजेपी से। 2005 से लेकर के 2009 तक कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहा, कांग्रेस की सरकार रही। कैसे कहता मैं राज में था। 2009 में जब हुड्डा साहब की चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त इसकी सरकार में शामिल करना चाहते थे, नहीं हुआ, तो ये दोस्ती ना। 2015 में फिर कांग्रेस पार्टी में चला गया। अब ये देखिए 1 साल से बीजेपी के संपर्क में था, क्योंकि वो प्रयोग कर रहे थे इसको। तो ऐसा व्यक्ति कभी इलाके का भला और समाज का भला नहीं कर सकता। सर्वे के दौरान एक बात और शामी आवे नहीं बोले इसका माथा गदी है, नहीं बोले ज्यादा सरकार आने लगा उसका पहले बहस बूझ जाएगी। हम भी इसीलिए राजी हुए माँ भाई। एक होता सपूत, एक होता कपूत है, तो उसी कैटेगरी में आ जाता है कि इस इलाके का सत्यानाश कर दिया। अब पीसी में एक बात कही गई, नहीं बोले जिस पार्टी में जावे नहीं बोले पार्टी जीत दी भी कौन जी। नहीं, पीसी में क्या कही गई थी, बीजेपी वाले ने पता है, इसलिए बीजेपी वाले पंडा छुड़ाना समझते हैं।
ये आप देखिए, और क्या ओम प्रकाश धनखड़ इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और धनखड़ साहब इसके चुनाव प्रचार में भी आए हैं। धनखड़ साहब भी ये कहते हैं कि विधायक हो विपक्ष में तो जयप्रकाश जैसा हो, जिन्होंने फाइल उठा करके जब आते हैं सीनियर से सीनियर मिनिस्टर ने भी जेपी के काम करने पड़ते हैं। कहा कि नहीं कहा? तो इस खातिर तो कोई नहीं कहा इन्हें क्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये राजनीति के काबिल ही नहीं है। जनता ने बड़ा झेल लिया है, अब जनता इससे पीछा छुड़ाना चाहती है। एक बाबा भी आरोप लगाए हैं कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने उसको ईंट आंट बरसाने का भी काम करे है, गाड़ी गुड्डी के शीशे तोड़े हैं, और जसमेर बाबा कौन सा ये था जी? ये तो इनकी पुरानी आदत है, उल्टे काम करना। सुशीला हत्याकांड से लेकर के अब तक कई बार ऐसे सनसनीखेज जनता के सामने रहस्य हुआ है। तो बाबा की गाड़ी तोड़वाई की माड़ी बात है। प्रजातंत्र में देखिए, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को मन मर्जी के वोट देने का अधिकार है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। अब चुनाव है, आप पत्रकार हैं, मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैंने देना है। तो यूँ तो एक दिन पत्रकार का लड़ा था, तो इसका तो ये काम है, पत्थर मरवाना और करवाना, धुड़िए धुआना। अब आप देखिए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान, दलित समाज से आते हैं। जिस तरीके से इनके लोगों ने उदय भान जी की कुर्सी उठा ली, ये कौन सी इंसानियत की बात है? अगर यही काम हमारे साथी करने लग जाएं तो फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो करता हूँ वह सही है, ये सोचना चाहिए कि जनता क्या देख रही है, जो जनता को पसंद आता है वही सही है। बिल्कुल। लगातार ज्वाइनिंग होने लग रही है जी, जिसका बारे में आप डेली के डेली सुनने लग रहे हैं। हाँ, आज फलाना भी आ लिया है, हल्दी गड़ा भी आ लिया है, तो एक दिन इकट्ठे करके कहते नहीं जी ट्रक वर्क करवा देंगे ज्वाइनिंग। रोज रोज बड़क बनाने लग रहे हो आप भी। बड़क नहीं बनाने, देखो आवत है, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग पलटता है। जब किसी पार्टी की हवा चलती है तो उसमें हर रोज किसी का आज मन बन गया, किसी का कल बन गया, किसी का परसों बन गया। तो इसलिए मैं तो कल भी डोबी आया, आज भी डोबी आया, अब और कोई न कोई जो ऐसा होगा फिर भी डोबी आऊँगा। हम लोगों को समझा रहे हैं, हम लोगों को मना रहे हैं, हम अपना ही कह रहे हैं भाई। हम जो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने अच्छे काम किए, हुड्डा साहब ने अच्छे काम किए। मैं एमपी था, हिसार में मैंने कितना विकास कार्य कराया, और ये भी एमपी था भिवानी में। एक काम बताए दो, कुलदीप बिश्नोई 5 वर्ष हो एमपी था, 5 वर्ष में एमपी था, कि भिवानी के लिए आदमपुर के लिए क्या किया। जब भी आप मतलब निकलो हो, ग्राउंड लेवल पे मिलो हो, तो कितना के कुछ महसूस हुआ है कि वाकई में लहर कुछ दूसरा हिसाब की चल रही है? महसूस इतना भोजन कर लिया, मैं इतना खुश हूँ। डोबी गांव में अपन बैठे हैं, तो आज हमने डोबी गांव में ही खाना खाया, हमारे साथियों के साथ हम समय व्यतीत किया, दिवाली मनाई, और ये बदलाव और मज़ा, मेरी नींद आँख जैसे दारू पीने वाली नींद आवे नहीं, ऐसे मेरी आँख मिचन वाली हो रही है। मैंने कहीं देख लीजिए आरोप लगा, उन्होंने तो पी का सर्वे कराया है। पीसी कराया है। 2 आरोप जयप्रकाश में जिंदगी में मेरे राजनीतिक विरोधी भी लगा सकते, चरित्रहीनता का, भ्रष्टाचारिता का, और ये नशे का। नशे तो वो लोग करते हैं, आपको मालूम कहाँ बात छेड़ दी नशे की। परिवार विशेष के लोग बहुत महंगा नशा करके रात को 1:30 बजे दिल्ली के आलीशान होटल में से निकल करके, और जो गाड़ी आवे 7-8 करोड़ रुपए की, 2 ही आदमी बैठे हैं उसमें, 2 सीटें खाली, तो उसको इतनी तेज रफ्तार से चला रहा था, चलान हो गया। 3 घंटे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठे रहा, पी से आए तो छुटा के लेके गए। तो अगर दारू जेपी पीता होता तो मेरे साथ भी कभी न कभी ऐसे हो जाता। बिल्कुल। आदमपुर की जनता का कोई मैसेज? आदमपुर की जनता से तो मेरा यही मैसेज है कि आदमपुर की बदहाली को ख़त्म करने के लिए, आदमपुर में जो राजनीतिक जैसे अंतर है, दूरी बहुत है यहाँ, रूखापन, यानी कि जैसे मैं मान लो कल मुझे एमएलए बनाएंगे और मैं लोगों से बात ना करूँ, रूखा व्यवहार करूँ, तो वो रूखापन है आज राजनीति में। आदमपुर में राजनीति की, आदमपुर की बदहाली को खुशहाली में बदलना,
आदमपुर के रुखेपन को एक अच्छी राजनीति में बदलना, आदमपुर के जो विकास कार्य हैं 5-6, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को। आपने देखा कितना निकम्मे रास्ते में कोई निकल के आए हैं। मैं तो दाद देता हूँ इन ढाणी के किसानों की, मजदूरों की, कि कम से कैसे जीवन बसर कर रहे हैं। और आज़ादी के 70 वर्ष के बार बार बीजेपी 70 वर्ष उनकी आँख मिच रही है। उनके मुख्यमंत्री से लेकर के जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ये कल मैं इसी डोबी में आज तक 12-15 ढाणी ऐसी हैं जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं। ये बेकार बात करते हैं पोल ठाए हंड है, ये पोल तो मैंने घने गड्ढे देखे धरती में, मट्टी फिर ये तो रणजीत सिंह के टाइम में गेड़े थे, आज तक तार नहीं उन पर खींची। यानी कि बदहाली से ज़्यादा क्या हो कि आप इस रास्ते से आए हो, मान लो कि बच्चे थोड़ी बारिश हो जाए, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। मान लो कोई औरत अकेली है, गोद में बच्चा है, सिर के ऊपर कोई थैला है, झोला है, कोई चीज़ है, तो यहाँ से निकल भी नहीं सकते। तो ऐसे इलाके के, इस इलाके की बदहाली जो की है, आपको मालूम है, मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि इस नकम्मे आदमी को ये तो पूछ लियो 5-5 करोड़ रुपए के कलायत में भी, चाहे आप राजन ब्लॉक में जाइए, चाहे आप कलायत ब्लॉक में आइए, आप पत्रकार हैं, जा कर के पूछना कि खड़ोंजे की सड़क कितनी बनी है। खड़ोंजा मैंने खेतों में, ढाणियों में, वहाँ ढाणी कम है, लेकिन यहाँ जो 30 किलोमीटर खड़ोंजा मिला था हरे मेले को 5-5 करोड़ रुपए का, कम से कम यहाँ लगा देता हो, जो उसकी लैप्स हुई है ग्रांट, ये इन ढाणियाँ वाले तो बेचारे बच जाते हैं, उसको वोट देते। अरे वोटर भी पहले उसी के थे लंबे अरसे से, इसीलिए लोगों में बगावत आई है, इसीलिए लोग कुलदीप बिश्नोई के से पीछे हट गए कि ये तो सिवाय झूठ और लूट की राजनीति कर रहा है। तो भाई आपने प्रधान जी ये विचार सुने, जो अपने विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।